अब सामने भगवान सत्यनारायण जी और लक्ष्मी जी महाराज विराजमान है। भगवान सत्यनारायण और लक्ष्मी जी, और नीचे ये गरुड़ जी महाराज है, उनकी सवारी है। इस संसार में 7 सुख बताए हुए हैं। मनुष्य के लिए 7 सुख होना जरूरी है, जिसमें पहला सुख मनुष्य के ये आता है कि पहला सुख निरोगी काया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज वीडियो में बने रहिएगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा भगवान सत्यनारायण जी और बालाजी हनुमान जी का मंदिर, जो कि है कोयल गांव में, और हम आज जाएंगे कोयल गांव। देखते रहिए। थैंक यू। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। रात को हम यहीं पे रुक गए थे, इसी होटल पे, लेकिन इस होटल में इतना मुझे कुछ खास लगा नहीं, और रात को हम थक चुके थे। रात को काफ़ी देरी से हम लोग पहुँचे, तो मैंने रात को वीडियो में कुछ दिखाया नहीं था। अभी हम जहाँ जाना चाहते, कोयल गांव राजस्थान, जहाँ सत्यनारायण भगवान का मंदिर है, वहाँ से 98 किलोमीटर दूर है। अभी हम सुबह यहाँ से जाएंगे, थोड़ी देर में तैयार होके यहाँ से निकल जाएंगे, और फिर मैं दिखाता हूँ आपको आगे का सफ़र। और कोयल गांव, जहाँ पे है सत्यनारायण भगवान और बालाजी हनुमान का मंदिर। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद तैयार होके। और ये होटल में मुझे कुछ भी खास लगा नहीं, और पानी वानी का थोड़ा प्रॉब्लम भी था। मैं रहने के लिए ये होटल रेकमेंड नहीं करूँगा आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे। हेलो गाइस, तो अभी हम निकल रहे हैं कोयल गांव के लिए। अभी सुबह के बज चुके 10:13। अभी हम होटल से तैयार होके अभी निकल रहे हैं। अभी आपको आगे जाके दिखाएंगे क्या आता है क्या नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री है। इस वजह से यहाँ रोड पे ट्रैफिक हो रखा है। पूरे के पूरे ट्रक और टर्बो है इधर। ज़्यादा ट्रक और टर्बो इधर आते हैं। ये पूरा ट्रैफिक हो रखा है। अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री है, ट्रक आते हैं, फुल ट्रैफिक है इधर। भाई हम पहुंचने वाले हैं अभी निम्बी जोता गांव। वहां से कोयल गांव शायद 1-2 किलोमीटर ही है। तो निम्बी जोता जाके देखते हैं, प्रसाद वहां से लेंगे मंदिर के लिए। ये निम्बी जोता गांव 10-1 किलोमीटर है।
हाँ कितना हो गया? 80 रुपये। कहाँ से आ रहे हो आप? गुजरात, कौन जगह से? अहमदाबाद। अहमदाबाद मेन कपड़ों पर अहमदाबाद। हाँ। अहमदाबाद मम्मा भी 40 साल रह गया था। अच्छा। बापू नगर हाँ। सरसपुर है ना? हाँ परसपुर। सरसपुर रहता था। થઈ ગયા गाड़ी नंबर देखा जब मैं जा रहा हाँ। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं इधर कोयल गांव में। ये है मेन मंदिर कोयल गांव का, और बालाजी हनुमान और सत्यनारायण भगवान का ये है मंदिर। अभी सुबह के बज चुके हैं 11:51। हम पहुंच चुके हैं इधर मंदिर में। सौभाग्यवती भव। बाप आप सामने भगवान सत्यनारायण जी और लक्ष्मी जी महाराज विराजमान है। भगवान सत्यनारायण और लक्ष्मी जी, और नीचे ये गरुड़ जी महाराज है, उनकी सवारी है। इधर नीचे गरुड़ जी महाराज है जो भगवान सत्यनारायण जी की सवारी है। इनके ठीक सामने बाल हनुमान है। बालाजी महाराज बाल स्वरूप में विराजमान है, जो यहाँ पे कई साल पहले 250 प्लस साल पहले यहाँ प्रकट हुए थे। यह जंगल ही था, मकान नहीं था, जंगल में प्रकट हुए थे। इनके बाद में 7 दिन बाद में भगवान सत्यनारायण जी हमारे निम्बिदोदा में महेश्वरी साल्डा जी हैं, इनको सपने में दर्शन दिया, और इन्होंने फिर निम्बी जो महेश्वरी जी साल्डा जी है, उन्होंने सेठ और सेठानी जी ने यह मंदिर भगवान सत्यनारायण का बनाया था। निम्बी में पहले किसी के पक्का मकान नहीं था, जो यह मंदिर बनाया नहीं है भगवान सत्यनारायण जी का, सेठ जी ने निम्बी जोधा के, जो सारदा परिवार से है, महेश्वरी है, उनके सबसे पहले पक्की हवेली बनी थी। तो आज भी वो सेठ जी का परिवार हवेली वाला सेठ जी के नाम से प्रसिद्ध है। अब तो वो बाहर रहते हैं, सभी बच्चे हैं, और 4-5 पीढ़ी हो गई उनकी। बहुत पुराना मंदिर है और इनकी बहुत मान्यता है, बाहर से भी बहुत आते हैं। जो भी यहाँ सच्चे मन से आया ना, उसकी मनोकामना 100% पूरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो भी व्यक्ति आया है सच्चे मन से, उसकी मनोकामना पूरी हुई है। बालाजी और भगवान सत्यनारायण का यहाँ संयुक्त आशीर्वाद। आप इनका ध्यान कीजिए, और इसके साथ में आप अपने अपने जो भी इष्ट देवता है, अपने अपने इष्ट देवता को आप मानते हैं अपने घर में, अपने अपने इष्ट देवता का भी आप ध्यान कीजिए। कभी ऐसा ही होता है ना, ऐसे ही आदमी मशीन भी आदमी है, हाँ। दिमाग तो नहीं है, वही है। आप थोड़ा घूमना फिरना, मतलब चेंजिंग थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। एक चीज में नहीं रुचि रखना। पढ़ाई है जरूरी है। ये देखिए गाइस, ये बाल हनुमान का रूप है यहाँ कोयल गांव के मंदिर में, और इनका ही महत्व है। इनको सिंदूर वगैरह चढ़ता है, चमेली का तेल चढ़ता है, नारियल चढ़ता है, जनेऊ चढ़ती है। ये आप पत्ते देख सकते हैं हनुमान जी के लगाए हुए, वो भी चढ़ते हैं। बहुत बढ़िया मंदिर है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ पीछे का हिस्सा। ये मंदिर का पीछे का हिस्सा है। ये मंदिर छोटा है लेकिन बहुत ही सुप्रसिद्ध है यहाँ के लिए।
ये देखिए अब आज से ना आपको यहाँ बालाजी भगवान सत्यनारायण के दर्शन के छोकरो MBBS થઈ MBBS में आना पड़ता फर्स्ट राउंड में नंबर आ गया उसका। ऐसे नहीं 2 साल किया, फर्स्ट राउंड में उसका नंबर आया और हमारा राजस्थान में मिल गया। हाँ वो आपके लिए वो आप सेवा करते हो ना, आप महाराज करते हो, मेरे उसका फूल मिला। उनकी कर पाया। बच्चे भी मेरे गवर्नमेंट में है, टीचर है सेकंड ग्रेड में। आप यहाँ ही रहते हो महाराज? हाँ, पास में 3 के मकान है वहाँ। यहाँ फार्म है वो करेगा। दिन में ये ड्यूटी देते हैं। इनकी ड्यूटी में हम कोताही नहीं बरतते हैं। इनका काम पहले करते हैं। हमारे चाहे कितने भी बिजी हो, कितना भी हमारे काम हो, लेकिन भगवान सत्यनारायण बालाजी की इनकी सेवा में कमी नहीं आने देते, इनकी कमी नहीं आने देते हैं। ये हमारा पहला यही हमारा मकसद रहता है। पहला ध्येय हमारा यही है, इनकी सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए और ये हमको पूछते हैं। हम किसी यात्री से कुछ नहीं लेते हैं। चाहे ये अभी आते हैं ना और लेटरिन बाथरूम बन रहे हैं, कहीं लगा देते हैं, ये कलीरंग करा दिया। हम हमारे को इनको यही आदेश है, शुरू से यहाँ प्रकट हुए थे हमारे जो पुरखे थे उन समय ये सेवा ही आप करते हो ना? ये हमको फल देते हैं। फल देते हैं, ये हमको ये दे देते हैं। हम और किसी से नहीं मांगते हैं, ये देते हैं। अरे ये देते हैं, ये 4 भुजा वाले हैं, अपन 2 भुजा वाले खाएंगे तो वो कमी क्या रहेगी? हमको 4 भुजा वाला देता है, हम 2 भुजा वाले खा रहे हैं तो बता ही रहेगा ना, आधी की रहेगा, कमी क्या रहेगी उसमें? सही बात। हमको 4 भुजा वाले बालाजी महाराज देते हैं। इस संसार में 7 सुख बताए हुए हैं। मनुष्य के लिए 7 सुख होना जरूरी है, जिसमें पहला सुख मनुष्य के ये आता है कि पहला सुख निरोगी काया, यानी जो भी इंसान है, मनुष्य है, उसका स्वास्थ्य है ना, सबसे पहले वो निरोगा होना चाहिए। वो एकदम स्वास्थ्य तंदुरुस्त होना चाहिए, उसके किसी भी तरह की रोग बीमारी नहीं होनी चाहिए। और स्वास्थ्य तंदुरुस्त तभी रहेगा जब अपन हर चीज है जो पौष्टिक चीज है उसका ग्रहण करेंगे, बाकी की जो गंदी चीज है उसको अपन नहीं खाएंगे, तब अपन का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपन की दिनचर्या शुद्ध रखेंगे तब अपन का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला सुख यही है कि मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, काया निरोगी होनी चाहिए, इसमें किसी तरह का रोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि काया निरोगी होगी ना तब मनुष्य की बुद्धि भी निरोगी होगी, और बुद्धि निरोगी होगी तो अच्छा कार्य करेगा। तो पहला सुख निरोगी काया। दूसरा सुख है होता है घर में माया, यानी दूसरा सुख मनुष्य के लिए यह है कि घर के अंदर माया नाम लक्ष्मी का होता है, पैसे का होता है, वो भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सुबह खा लिया शाम की रोटी का पता ही नहीं है, तो वो भी होना बहुत जरूरी है। दूसरा सुख है वो घर में माया, यानी घर में संपत्ति भी होनी चाहिए, रुपये पैसा की भी बहुतायत होनी चाहिए, है तो वो होगा तो वो अपन को कोई टेंशन नहीं रहेगा, उससे अपन धंधा भी करेंगे। घर में हमारे ये चिंता नहीं रहेगी, अपन सुबह जिम लिया कल कहाँ से आएगा, परसों कहाँ से आएगा, वो चिंता मिट जाएगी। तो वो चिंता मिट जाएगी तो अपन का जीवन सुखमय हो जाएगा। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी। मनुष्य के तीसरा सुख वही है कि उसकी जो स्त्री है, भार्या है, जो पत्नी है, अंग्रेजी वाइफ कहते हैं, तो वो सुलक्षणा यानी अच्छे आचार विचार की होनी चाहिए, अच्छी संस्कारित होनी चाहिए। क्यों कि स्त्री मनुष्य बाहर कमाने का सीढ़ी होता है, बाहर पैसा मनुष्य कमा सकता है, लेकिन घर का मेंटेनेंस है वो स्त्री के ऊपर ही रहता है। स्त्री अच्छे आचार विचार की होगी, अच्छी गुणवान होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो अपने घर को अच्छी तरह से मेंटेन करेगी और घर में किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने देगी। इसलिए मनुष्य का जो उसका पति है उसका दिमाग भरी रहेगा, उसको कोई टेंशन नहीं रहेगा, तो उसका दिमाग भरी रहेगा, टेंशन नहीं होगा तो वो भी अच्छा काम करेगा। तो तीसरा सुख आता है सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख होता है पुत्र आज्ञाकारी। माता पिता के सबसे चौथे सुख में यही आता है कि उसकी जो संतान है, लड़का हो चाहे लड़की हो, वो आज्ञाकारी होना चाहिए। यानी माता पिता ने कह दिया भाई तुम ये गलत लाइन चल रहे हो, हैं ये ठीक नहीं है, तुम किसी और की अच्छे आदमी की संगति करो, या पढ़ाई करो, या लिखाई करो, या भगवान का ध्यान करो, या अपने जीवन में चौका काम करो, तो उसको माने तब तो माता पिता का मतलब मन खुश होता है।
और संतान को कहे कि भाई तुम अच्छा काम किया करो और अच्छी संगत किया करो, तो वो उनको न मान करके कोई बुरे काम में चला जाता है, बुरी संगत में चला जाता है, तो उसके बराबर माता पिता कोई दुख नहीं होता है। दूसरा चाहे कुछ भी हो, उसका इतना दुख नहीं होता है जितना अपनी औलाद, अपनी संतान वो अगर लाइन पे नहीं है ना, तो माता पिता के पास चाहे कितना भी धन दौलत हो, कितनी भी माया हो, उनके बहुत दुख हो जाता है, उनके बराबर कोई दुख नहीं है। तो शास्त्र कहता है पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख है नीर निवासा। नीर नाम पानी को कहते हैं, वाटर बोलते हैं अंग्रेजी में। तो पांचवा सुख नीर निवासा, जहाँ पर मनुष्य रहते हैं वहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, यानी कि पानी की कोई कमी रहे, पीने के लिए समझो, नहाने के लिए समझो, जानवरों को पाने के लिए समझो, अपने कृषि कार्य करने के लिए समझो, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में अच्छा मीठा शुद्ध पानी मिले ना, तो उसके बराबर मनुष्य के कोई सुख नहीं है। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर पहले क्या है कि पानी की बहुत जगह कमी थी, पानी नहीं था। आपके गुजरात में उधर तो पानी की गंगा बहती है, उधर तो कोई है ही नहीं, लेकिन हमारे राजस्थान में बहुत कमी थी पानी की। तो जहाँ जहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में मीठा नहीं मिलता था ना, वहाँ लोग अपनी लड़की को नहीं देते थे, अपनी लड़की का वहाँ संबंध नहीं करते थे, तो वो एक समस्या ही थी ना। तो पांचवा सुख है नीर निवासा। छठा सुख आता है कि राज में वासा। राज नाम है सरकार का, गवर्नमेंट का। तो परिवार में कोई भी गवर्नमेंट की नौकरी में लग जाता है ना, सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट में, तो उसके बराबर उसके सुख नहीं होता है। माता पिता है गवर्नमेंट में लगे हुए हैं, बच्चा कमा करके उनको नहीं देता है ना, तो अपन खुद गवर्नमेंट में लगा तो वो घर आ जाएंगे तो उनकी पेंशन भी आएगी, उनके जीवन में आर्थिक समस्या नहीं आएगी। जो गवर्नमेंट में लग धंधा है, धंधा कहीं कम हो जाता है, कभी बत्ता भी हो जाता है, धंधा फेल भी हो जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट में लग गया ना, तो उसके इनकम निश्चित हो गई कि इतनी इनकम तो उसको मिलेगी, वो अपने उस अनुसार अपना मेंटेनेंस करेगा। और घर भी आ गया ना, तो उसको अपना घर चलाने के लिए या धंधा करने के लिए कुछ पैसा भी मिलेंगे, और उसके साथ में उसकी पेंशन भी हो जाएगी, वो मंथली उनको मिलती रहेगी, तो उनके कोई आर्थिक समस्या नहीं आएगी। इसलिए वह छठे सुख के अंदर यही आता है कि सरकार में वासा होना चाहिए, सरकार में लगना चाहिए, सरकार में उसका नौकरी होना चाहिए। और सातों सुख यही होता है कि सातों सुख होता है सज्जन की संगत है। सातवें सुख में मनुष्य के वही आता है कि मनुष्य को सज्जन आदमी की संगति मिलनी चाहिए, सज्जन आदमी का पाड़ोस मिलना चाहिए। अपन कोई कॉम्प्लेक्स में रहते हैं और उस कॉम्प्लेक्स में कोई बुरा आदमी अपन का पड़ोसी आ जाता है, वो उस आचरण से, हीन आचरण से होता है और होता है, तो उसका हमारे बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है, हमको भी, हमारे भी रेपुटेशन में भी प्रभाव पड़ता है। एक हमारे पास में कोई उच्च श्रेणी का आदमी रहे तो हमारा भी रेपुटेशन बनता है। तो इसमें क्या है कि मनुष्य को अच्छा पड़ोसी मिलना, अच्छी संगत मिलना, वो भी उनके एक भाग्य की बात है, वो भी एक सात सुख में आता है। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख नीर निवासा, छठा सुख गवर्नमेंट में वासा, सातवां सुख सज्जन की संगत, सज्जन का मेल, सज्जन का साथ या सज्जन का पड़ोस। ये सात सुख संसार में कहे जाते हैं। मेन निरोगी काया पहला सुख में आता है। इसलिए अपना जो भगवान ने अपन को ये शरीर दिया ना, तो इस शरीर का मेंटेनेंस पहले आदमी को रखना चाहिए। शीत सर्दी है, गर्मी से बचाना चाहिए। इस शरीर के प्रति मनुष्य को तनिक भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शरीर निरोग रहेगा तभी वह सात सुख आप आनंद ले सकेंगे। और शरीर अपन का रुग्ण हो गया ना, तो सात सुख होते हुए भी हमारे कुछ भी नहीं रहेगा।